Okay, so today is 11/11. 11/11 इसका सिग्निफिकेंस ये है, पहले तो सबको पता है। सबसे पहले तो सब लोग एंजल एंजल नंबर करते रहते हैं 11/11, सो इट इज एन एंजल नंबर ऑब्वियसली। सो पीपल से व्हेन डेट और उसका मंथ एक साथ मतलब सेम आता है, तब कोई एक एनर्जी पोर्टल ओपन होता है। एनर्जी पोर्टल्स क्या होते हैं? स्पेस में जो इवेंट्स होते हैं ना, उसमें लाइक जैसे हमारा 88 का गेटवे था, वहां पे कैसा हमारा अर्थ सन सीरियस एक लाइन में आता है और एनर्जी चेंज होती है, वैसे ही यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजिकली कुछ इवेंट्स होते हैं और एक एनर्जी पोर्टल या फिर एनर्जी गेटवे ओपन होता है। हम कह सकते हैं एक दरवाजा ओपन हो रहा है, और ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके बीच में जो लेयर है वो थोड़ी पतली हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो भी इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा क्विक जाता है। मैंने पता नहीं है, आप नीचे सीढ़ी चालू हो गया और वो बड़बड़ाने लगी। अच्छा, तो यस, और इसका अगर आप टोटल भी करते हो ना, 1111, तो ये 4 होता है, और 4 होता है हमारा राहु। तो इसको कुछ लोगों ने ऐसा रिलेट किया है कि नंबर 4 इज राहु, और राहु आपको इंस्टेंट चीजें देता है। तो इसलिए आप जो भी चीजें मांगते हो इस दिन, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मांगना होता है। एक्चुअल में आपको ये कंटिन्यू करना होता है फॉर अ मंथ, और एटलीस्ट 11 डेज। 11th नवंबर टू 11th दिसंबर, ऐसा आप कंटिन्यूएशन में करते हो जो भी आप रिचुअल सिलेक्ट करते हो। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन का वे सिलेक्ट करते हो, और सिंपल मैनिफेस्टेशन का वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक 369। आप लोगों ने सुना होगा 369, 555, ये सब मैनिफेस्टेशन के टाइप्स होते हैं। इसमें से अब जो आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन सा क्या कर सकते हो, बट यस, इसमें से भी आप कोई आपके मन का जो आपको आता है वो भी यूज कर सकते हो। इट कैन बी एनी वे, ओके। और जस्ट विजुअलाइजेशन मेथड भी यूज किया जा सकता है, या फिर कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशंस मैटर करते हैं कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में। ठीक है, एक जनरल अबंडेंस चाहिए, या जनरली आपको रिलेशनशिप में अच्छा कुछ चाहिए, जनरल हो गया ये, या फिर आपको स्पेसिफिक कोई चीजें चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई चीज चाहिए तो आपका इंटेंशन भी वैसे होना चाहिए। आपको लिखना है यहाँ पे कि मेरा ये पर्टिकुलर इंटेंशन है, तो इंटेंशन कैसा रहेगा? हमेशा प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है कि ये मेरे पास है, या फिर आप फ्यूचर टेंस में लिख सकते हो कि ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये भी चलेगा, वो भी चलता है। ठीक है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, पास्ट में नहीं लिखना है कुछ भी। और हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज करना है आपको। यानी कि ऐसा नहीं लिखना है कि एक सिंपल एग्जांपल होता है कि मेरा कभी एक्सीडेंट ना हो, ऐसा नहीं लिखना है आपको। मुझे आपको लिखना है कि मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहूं, क्योंकि यूनिवर्स को नो नहीं पता है, तो आपने बोल दिया मेरा कभी एक्सीडेंट ना हो। यूनिवर्स ने वो ना सुना ही नहीं, और मेरा एक्सीडेंट हो। सिंपल, आपने मांग लिया, आपको मिल गया। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि मैं जब नेगेटिव चीजें बार बार बोलता हूँ तो मुझे मिलती है, क्योंकि वो नेगेटिव चीजें जब भी बोलते हैं ना, फुल इंटेंशन के साथ बोल देते हैं। वो जो नेगेटिव जो नो वाला वर्ड होता है वो निकल जाता है, और बाद में जो उन्होंने मांगा है वो उन्हें मिल जाता है। तो इसलिए वो एक माइंडसेट हो गया है कि अगर मैंने नेगेटिव बोला तो उसका उल्टा मुझे मिलता है, इसलिए मैं नेगेटिव बोलूँ। आपने सुना होगा ये बहुत बार, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि मैं अगर उल्टा बोलूंगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वो एक वर्ड होता है वो स्किप हो जाता है, तो ये समझ जाओ। तो वहां पे आपके इंटेंशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटेंशन को हराना है। कि भाई अगर मैंने पॉजिटिव बोला ना तो नहीं होता है, तो मुझे इसको हराना है, इसलिए मैं नेगेटिव में ज्यादा इंटेंशन डालूंगा। तो ये बहुत बार आप लोग करते हो। सो ऑलवेज ट्राई कि मैं एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करूँ, और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें ही डालूं कि मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको रहना होता है कि मुझे यही चाहिए, बस। बाकी उसमें ये नहीं वो नहीं, बस इतना चाहिए, इतना मुझे दे दो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा एक जनरल स्टेटमेंट होता है, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। पैसों के लिए अगर करना है तो मैं यही यूज करता हूँ, तो दिस इज द बेस्ट वन। अब फाइनेंशियली सिक्योर होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा आ जाए, पैसों की बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स लाइक कि आपको थोड़ा फाइनेंशियली आप थोड़े स्ट्रांग हो सकते हो। ठीक है, या फिर अगर रिलेशनशिप के लिए है तो आप लिख सकते हो कि आई एम इन अ लविंग कमिटेड, या ऐसे लिख सकते हैं, आई एम इन अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, माय पार्टनर लव्स मी अ लॉट, ये भी लिख सकते हो। ठीक है,
प्लीज कोई अनम्यूट ना करे, बाद में आप जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो आपको ऐसे पॉजिटिवली लिखना है अगर आपको जनरल लिखना है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको स्पेसिफिक चीज चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर कार चाहिए, तो आपको लिखना होगा कि मुझे यही कार चाहिए, या फिर मेरे पास ये कार ऑलरेडी है, आई ऑलरेडी हैव दिस कार, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस XYZ कार, ओके, आई एम हैप्पी विथ माई कार, आई लव टू ड्राइव माई कार। जितना आप बोल सकते हो उतना, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज चाहिए, आई डोंट नो व्हाट यू वांट, जिसको भी जो चाहिए वो मांग सकता है, आपकी मर्जी है। मैंने कुछ साल पहले कभी की बात है, आई गेस 2019 की बात है, तभी तो कोविड का टाइम था, तो सब ऑनलाइन ही चल रहा था। तभी 11/11 का ये सिनेरियो चल रहा था, तभी आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विथ, मतलब तभी होता था, मैं भी थोड़ा ज्यादा ही छोटा था ना, तो तभी मुझे ना एप्पल प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था, अच्छा लगता था मुझे कि अच्छे रहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने 2019 में मैंने तीन चीजें मांगी थी, दैट इज माय मैकबुक, माय आईपैड एंड एक मैंने मांगा था आईफोन। एंड मुझे 2022 में तीनों चीजें मिली, ठीक है, 2022 में ही मिली। हाँ, 2022 में तीनों चीजें मिली। सो मैंने मैनिफेस्ट किया था उस वे से, मैंने 2 साल वेट भी किया ऑब्वियसली। तो 2 साल मुझे वेट करना पड़ा, उसके बाद मुझे तीनों चीजें मिली, और मुझे एक भी चीज खरीदनी नहीं पड़ी, सब मुझे दीदी ने गिफ्ट किया। ओके। तो ये ऐसा होता है कि आपको अगर कोई चाहिए ना, तो लिमिटेशंस नहीं रखने, सोचना नहीं कि कहाँ से आएगा कैसे आएगा, ठीक है, अपने आप आएगा। और अभी मैंने स्टार्टिंग में यही एक अफर्मेशन लिया था, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर्ड, आई गेस इन 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, एंड 23 मतलब मेरा हो गया था, कोर्स एंड ऑल कंप्लीट हो चुका था मेरा आर्किटेक्चर का। सो आफ्टर दैट मैं अच्छे से, मतलब आई कैन से कि आई एम फाइनेंशियली सिक्योर ना, ओके। तो वो मुझे हेल्प कर रहा था, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैंने 2 साल मैनिफेस्टेशन नहीं किया था, मैंने कुछ महीने किया, 1-2 महीने किया, और उसके बाद छोड़ दिया था यूनिवर्स के पास, और वो अपने आप आ गया। 2 साल करूंगा तो बोर हो जाऊंगा ऑब्वियसली, यूनिवर्स के पास छोड़ देना होता है आपकी विश जो भी होती है, और उसके बाद वो अपने आप आपके पास आती है, वो कभी भी आ सकती है, वी कांट से। यूनिवर्स को भी तो प्लान करना पड़ता है ना, कैसे लेके आए, वो दीदी के पास पैसे कैसे आएंगे, उसका जॉब लगेगा तब आएगा ना। तो वो यूनिवर्स ने वैसे प्लान किया और उसने मुझे दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। या अपने आप पता नहीं कहाँ से चला आएगा। लाइक अब रिसेंटली एक हुआ था हमारे क्लास में, उसमें ना वो होपोनोपोनो का मैजिक देखिए, वो गई थी एक बेकरी में, तो एक्चुअली ना उनको छोटे बच्चे होते हैं ना, एक स्कूल में थे, उनको ना कपकेक्स गिफ्ट गिफ्ट यानी कि खाने के लिए देने थे, ऑब्वियसली उनका बर्थडे था, तो कपकेक्स नहीं, पेस्ट्रीज देनी थी। तो उनको चाहिए थी टोटल 80 पेस्ट्रीज। जब वो बेकरी में गई, तो बेकरी में उन्होंने पूछा, तो वो बोल रहे कि हमारे पास सिर्फ 60 है, 80 नहीं है, ठीक है। तो वो तुरंत वहां पे बोलने लगी मन में ही कि यूनिवर्स मुझे हेल्प करे, और आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 वर्ड से बोलने लगी। एंड लिटरली वो जो बेकरी वाला काउंट कर रहा है, उसके पास लिटरली 80 पीसेस थे। अब वो 20 पीसेस कहाँ से है पता नहीं, बट यस, उसने बोला नहीं है, बट वो आ गए, अब वो कैसे आए हमें नहीं पता, बट वो लिटरली 80 पीसेस थे। तो अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ करते हो ना, तो इट विल वर्क, ठीक है। और एक हमेशा याद रखना, लिमिटेशन नहीं रखना, ये नहीं सोचना भाई ये कहाँ से आएगा, आसमान से आए हमें क्या करना है, कहीं से भी आए, कोई घर में आके फेंक दे आपके, हमें क्या पता, कहीं से भी हो सकता है, या फिर कल आपकी लॉटरी लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ओके। बट एक लिमिटेशन से रखने नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर एक्सीड कर दो, ठीक है। मतलब मैंने 1 करोड़ का बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 करोड़ लेके जाओ, उतना थोड़ा सोचो, इतना भी नहीं करना है और एकदम कम भी नहीं करना है, थोड़ा बीच में रखो, ओके। थोड़ा मिड पॉइंट में आपको हमेशा मैनिफेस्टेशंस करने होते हैं आपको। पीडीएफ, कौन सा पीडीएफ है, तो मैं वर्बली बता रहा हूँ, इसका कोई पीडीएफ नहीं है, ओके। तो यस, तो हाँ, आपको लिखना होता है जैसल में, आपको लिखना होता है, सो वॉट एवर यू वॉन्ट। अभी आई डोंट नो वॉट यू गाइज वॉन्ट, ठीक है। अभी मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे मैकबुक चाहिए, तो मैंने बताया कि आई ऑलरेडी हैव दिस मैकबुक प्रो, सब लिखा था मैंने कि इसमें इतना ये रहेगा, इतना इंचेस का है, और इसके अंदर इतनी मेमोरी रहेगी, सब लिखा था मैंने, ठीक है। तो जितना आपको लिखना है,
देन मेरा आईपैड का ऑल्सो आई रोट लाइक दैट ओनली कि मेरा ये रहेगा, इसके अंदर ये रहेगा, ये सब आई ऑलरेडी हैव दिस। ओके, और मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा था। एंड फोन के केस में तो वो तो अपग्रेडेशन होते जाते हैं, तो वो मैं नहीं ज्यादा लिखता हूँ, बट स्टिल वो अपग्रेड होते गया। तो या, तो सबसे पहला आई बॉट 13, एंड नाउ आई बॉट, नहीं मैंने लास्ट ईयर ही आई गेस 14 प्रो मैक्स लिया। एंड देन अभी मुझे अपग्रेड नहीं करना है भाई, भाग जाओ, अभी नहीं करना है, सेम सेम आ रहे हैं, तो मैंने रख दिया। तो यस, ये अपग्रेडेशन भी ऑटोमेटिक हो रहा था, मैंने एक मैनिफेस्टेशन किया था इसलिए मुझे मिल रहा था। तो आपकी मर्जी है। नाउ एक और मेरा मैनिफेस्टेशन है जो जल्दी कंप्लीट हो रहा है, और वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो जब हो जाएगा ना मैं डाल दूंगा स्टोरी पे, देख लेना। ठीक है, इट इज लाइक इट वाज माय बिगेस्ट विश एंड इट इज गेटिंग फुलफिल्ड ऑब्वियसली। तो अभी वो मैं डालूंगा। देयर आर टू विशेस जो मेरी फुलफिल हो रही है, तो एक अभी डालूंगा, एक थोड़े दिन बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यस, देयर आर मेनी मेनी मोर स्टोरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप लिटरली केक भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैं जनरल बोल रहा हूँ। अभी 11/11 के लिए मत करो, वरना केक मैनिफेस्ट करना। तो एक्चुअल में अगर मुझे कुछ खाना होता है, तो आई जस्ट फील कि मैंने वो खाया है यहाँ बैठ के, और पता नहीं पापा लेके आएंगे, मम्मी लेके आएंगी, या दीदी लेके आएंगी, हो सकता है, या फिर कोई मेरे घर पे आया वो मेरे लिए लेके आता है। इट कैन बी एनीथिंग। तो मैं बस सोचता हूँ कि मुझे आज ये खाना है, और वो मुझे मिल जाता है। ठीक है, एनीथिंग यू वांट, जो चाहिए वो सोचना है। बट सोचना कैसे, कि उस केक को मुझे पता है मेरा ये पर्टिकुलर केक है, मैंने उसको खाया है, उसका टेस्ट कैसा है वो भी मैंने फील किया है, उसका स्वीटनेस। सेकेंड थिंग, हैप्पीनेस, मैं कितना खुश हूँ वो केक खा के, वो हैप्पीनेस भी होना चाहिए, और वो नेचुरली आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कर रहा हूँ टाइम पास के लिए। ठीक है, टाइम पास नहीं चाहिए, वो नेचुरली आना चाहिए कि मैं खुश हूँ, ये चीज मुझे मिली है, तो वो खुशी लेके आओ और करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी विश आप कैसे लिख सकते हो। आप व्हाइट पेपर ले सकते हो, जिनके पास येलो है वो येलो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं तो व्हाइट पे ही करता था। देन यू कैन टेक, देखो पेन का अगर हम बात करें ना, तो पेन कैन बी ब्लू। ब्लू इज यूनिवर्सल कलर, कोई भी विश के लिए यूज कर सकते हो। ग्रीन फॉर योर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए। और रेड इज यूजुअली फॉर योर रिलेशनशिप, लव एक्सेट्रा। सर एबंडन के लिए क्या बताया था, जरा फिर से बताए ना, कॉल आ गया ग्रीन, था। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन फॉर अबंडेंस, सर ये जरूरी सर नहीं ब्लू है अगर ब्लू फॉर ऑल किसी। ना, ब्लू ब्लू हाँ, फॉर ऑल ना ब्लू ब्लू, यूनिवर्स। ब्लू ब्लू इज यूनिवर्सल। बट अगर आपके पास एक भी पेन नहीं है, ब्लू तो सबके घर में होता है, तो ब्लू यूज करो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रीन चाहिए, मुझे रेड चाहिए। अगर आपके इंटेंशंस प्योर है तो ब्लू भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ब्लैक नहीं यूज करते, कुछ लोग बोलते हैं वाइब्रेशन से लगे, तो आपकी तो मर्जी मुझे है, फिर वो से भी कर बताइए ना सकते कैसे लिखना है, हैं। कॉल मैंने आ अभी गया तक था। बताया ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं है। ओके सर। प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप हैंड रेज कर लो, सर का फ्लो टूट जाता है, फिर सब जो बोलने वाले थे वो भी मिस हो जाता, प्लीज। हाँ, इट्स एन यस। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। ओके, तो आई विल सॉरी शो सर। यू नाउ। एक सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको कैसे करना है। स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, मैं कोई भी पीडीएफ करता हूँ उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब आप कैसे लिख सकते हो, अभी जैसे मैंने आपको नॉर्मली बोला था कि आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट लिख सकते हो, या फिर एक ये ऑप्शन है, या फिर लिख सकते हो सिक्योर्ड। ठीक है, मैंने छोटा सा लिखा है, बट अगर आपको बड़ा सा कुछ लिखना है कि मैं बहुत, आई डोंट नो आपको जो मैंने गलत लिखा है स्पेलिंग शायद। ओके, नहीं बराबर है। तो इफ यू फील कि मुझे कोई और करना है मैनिफेस्टेशन, तो आप वो लिखोगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। उसके बाद आप 1176 लिखते हो। 1176 क्या होता है, ये ना आपका एंजल नंबर होता है, एंजल नंबर होता है। एंड देन आप यहाँ पे एक ये डालते हो, इन्फिनिटी का साइन। आई डोंट नो मुझे यहाँ मिलेगा कि नहीं, बट हाँ मिल गया। ठीक है, एक इन्फिनिटी का साइन, यानी कि आप एक इन्फिनिटी क्रिएट कर रहे हो, एक लूप क्रिएट कर रहे हो, वो मुझे चीज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई और एंजल नंबर आता है तो वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको जो पता है एंजल नंबर्स जो मैनिफेस्टेशंस के लिए यूज होता है वो भी कर सकते हो, या फिर लिटरली आप 1111 भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा।
तो एनी क्या बोल सकते हैं हम, इंटेंशन कैन वर्क, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशन। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई चाहिए जो आपसे प्यार करे, तो आप लिख सकते हो लव लोस, एक सेकेंड मैंने लिखा है यहाँ पे, टू मी एफर्ट, सॉरी अगर गलती हो जाए स्पेलिंग में तो बता देना। ठीक है, देन नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि मनी फ्लोज टू मी। ठीक है, मनी फ्लोज टू मी इन अबंडेंस, ये भी लिख सकते हो अगर आपको पैसों के लिए करना है तो। लाइक इट कैन बी एनीथिंग, अगर सेफ्टी के लिए करना है तो आई एम सेफ प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड, ये भी लिख सकते हो। अगर रिलेशनशिप में करना है तो जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था वैसे आप लिख सकते हो कि आर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेरा और मेरे जो भी है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो कौन है, उनका नाम लिखिए, इज वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्ड विथ पीस, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, जितना पॉजिटिव लिख सकते हो उतना पॉजिटिव लिखो, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो वो लिखो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था। ओके, और ये आपको लिखना है 11 बार। ठीक है, एवरी डे यू हैव टू राइट 11 टाइम्स, एटलीस्ट 11 टाइम्स। बट लिखना है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से बात करते करते लिख लिया, ऐसे ही कहीं पे भी बैठे और लिख लिया, ऐसा नहीं है। आपको आराम से बैठना है लिखने के टाइम, एंड आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, एंड उस टाइम पे आपको अ, वो सोचना भी है, मतलब विजुअलाइज भी करना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, या वो विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको दो विश चाहिए तो आपको एक सुबह करनी है, एक रात को करनी है, दोनों एक साथ नहीं करनी। ठीक है, दो विशेष है तो अलग अलग करना है, एक साथ नहीं चलेगा। ओके, अगर आपको हेल्थ के लिए करना है तो आप नॉर्मली लिख सकते हो कि आई एम वेरी हेल्दी, नॉर्मल है, बहुत इजी लाइन है, आई एम हेल्दी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक इजी वे है, गूगल ओपन करो, अफर्मेशन फॉर हेल्थ, अफर्मेशन फॉर मनी, अफर्मेशन फॉर एक्स वाई जेड, जो भी है, प्रोस्पेरिटी, इतने सारे मिल जाते हैं। तो आप कोई भी एक उठा लो और वो यूज कर लो। ठीक है, बट जिस प्योर इंटेंशन के साथ अगर आप करोगे तो आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है। तो आई डोंट नो आपकी क्या क्या विशेष है, आप वो पूरी कर लो। जिनको पैसा चाहिए पैसे लेके आओ, जिनको हेल्प चाहिए वो हेल्प करो। ठीक है, तो ये आपको डेली फॉर एटलीस्ट अ मंथ करना होता है। आज से शुरू करोगे तो एटलीस्ट अ मंथ करना होता है, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 11 दिन तो कर ही लो। बट अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए उतना एफर्ट्स नहीं डालेगा। तो आपकी मर्जी है कि आपको कितना एफर्ट्स डालना है, आप उस एफर्ट्स के साथ करो। ठीक है, दो विश आप मैक्सिमम रखो, तीन पे मत जाओ, इतना लालच अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो दो ही कर लो। ठीक है, एक सुबह कर लो, एक रात को कर लो, अगर टाइम मैच करना है तो 11-11 का टाइम मैच कर लो। ठीक है, कि मैंने 11-11 को शुरू किया है लिखना, ऐसा नहीं कि 11-11 बजे खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 11-11 को शुरू करो, और मैं धीरे 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 लिखते जाओ, 11 टाइम ही लिखना है, बहुत फटाक से हो जाएगा। बट वो सोच के, मतलब अच्छे से विजुअलाइज करके लिखना है, ऐसा नहीं है कि फटाफट ऐसे स्कूल में लिखते थे एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करो, आराम से लिखो। ठीक है, कि यूनिवर्स आपके पास ये लेके आ रहा है, और ये आपको ट्रस्ट रखना जरूरी है कि यूनिवर्स मेरे पास लेके आ रहा है। ओके, मैनिफेस्ट फॉर योर सेल्फ फाल्गुनी, अगर किसी और को करना है तो उसे बोलिए करने के लिए, यू कैन नॉट डू फॉर समवन, यू कैन डू ऑब्वियसली, बट खुद के लिए फायदा उठाओ ना इसका, क्यों सबके लिए करो, खुद के लिए करो। ठीक है, अगर किसी और के को करना है तो उसे बोलो कि आप लिखो, चलो आप मेहनत करो। ठीक है, किड्स के लिए लिखना है तो किड्स का आप लिख सकते हो कि किड्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, उनका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको चाहिए वो लिख सकते हो। लाइक अगर बिहेवियर के लिए करना है तो उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा हो चुका है। ठीक है, वो सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत पोलाइट बच्चे हैं बाबा हमारे, ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी चलेगा। तो जितना आपको पॉजिटिव समझ से, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक सिंपल है, जैसे मैंने बोला, आप गूगल पे जाओ, अगर गूगल भी नहीं करना है
चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी आपको अफर्मेशंस बना के दे। एआई का यूज करो, ठीक है। या और भी कोई एआई होंगे, अभी तो व्हाट्सएप पे आ गए हैं, तो व्हाट्सएप एआई यूज कर लो, उसमें लिख डालो कि मुझे अफर्मेशंस दे दो। आई गेस आ गया है, राइट? सबके इसमें आया होगा अभी तक कि आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, तो आप वो पूछ लेना व्हाट्सएप पे, बस डाल देना अफर्मेशन फॉर एक्सवाइजेड थिंग, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, कोई नेगेटिव नहीं देते। ये श्रुति मैम, यू कैन राइट 2 3 4 एंजल नंबर्स जितने आपको आते हैं, ठीक है। हाँ, सुबह 11 11 को एक बार कर सकते हो, रात को 11 11 को एक बार कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 11 11 को ही किया जाए। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो इट्स ऑल राइट, बट एक विश एक टाइम पे, तो सुबह एक, रात को एक। ओके, तो ये एक मेथड होता है। आप 11 टाइम एक विश को लिखते हो डेली फॉर अ मंथ। नेक्स्ट इज 369 मेथड। उसमें आप सुबह 3 बार लिखते हो सेम इंटेंशन, दोपहर को एक बार लिखते हो, सॉरी 6 बार लिखते हो, और रात को 9 बार। 369, 369, ठीक है। 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर को, और 9 बार रात को। पर जो लोग दोपहर को उठते हैं, मुझे पता नहीं वो कैसे करेंगे, तो आप देख लो, वो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप 5 5 5 कर सकते हो, यानी कि 55 डेज के लिए 5 टाइम्स लिख सकते हो, या फिर 5 डेज के लिए 55 टाइम लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक टाइम नहीं, 11 बार लिखना है, 11 बार सीधा। एक बार लिख के कुछ नहीं होगा। 111 लिखा तो भी चलेगा, टाइम है तो। पूरा दिन लिखना है सिर्फ। ओके, सो यस, ऐसे आप अफर्मेशन दे सकते हो फॉर एनीथिंग जो आपकी विश है उसके लिए। तो आज स्टार्ट कर लो, आज 11 11 को कर सकते हो, आज से स्टार्ट करो और 1 महीना कंटिन्यू करो। नेक्स्ट इज, अगर किसी को कोई रिचुअल करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही करना है। 369 भी उतने ही दिन करना है, सब उतने ही दिन करना है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन रिचुअल करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आज ही करना चाहिए, आप ना कभी भी कर सकते हो इस महीने में। या फिर कुछ लोगों ने 29th को भी सोचा है कि वो 29th को भी करेंगे, क्योंकि उसका भी टोटल उतना ही होता है, ठीक है, 11 11 आ जाता है, तब तभी भी कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, आप को किस टाइप का रिचुअल करना है मैनिफेस्टेशन, वो पहले सोचिए। अगर जनरल मैनिफेस्टेशन है आपका, नॉर्मल सा कोई, तो आप व्हाइट कैंडल ले सकते हो। अगर प्रोस्पेरिटी के लिए करना चाहते हो तो ग्रीन ले सकते हो, अगर लव के लिए करना चाहते हो तो आप रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं है, व्हाइट, व्हाइट इज यूनिवर्सल, ठीक है। व्हाइट सबके लिए एक ऑप्शन है, तो व्हाइट कलर का कैंडल ले सकते हो। एक आपको बेलीफ लेना है, बेलीफ यानी कि तेज पत्ता, तेज पत्ता ये। ओके, तो उसके ऊपर यू हैव टू राइट डाउन योर अफर्मेशन, वट एवर इट इज, ठीक है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया उसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। और पेन, पेन का तो मैंने बताया था आपको कौन सा है, ब्लू, ग्रीन, रेड, उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप आपके लिए सिलेक्ट कीजिए, अगर कुछ नहीं है तो ब्लू। ओके, देन हियर कम्स द मेन पार्ट। आई नो ये सबके घर में नहीं हो सकता, बट स्टिल, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल लगाओगे, ठीक है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं, सॉरी, अगर आपके पास और भी ऑयल्स है, यहाँ पे जो लोग स्पेल्स करते हैं, तो जैसे मनी के लिए आप सिनेमन यूज कर सकते हो, ठीक है, तो सिनेमन ऑयल यूज कर लो। अगर कोई नेगेटिविटी रिमूवल कर रहा है तो उसको वो सेसमे ऑयल यूज कर सकता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप ऑयल भी चूज कर सकते हो। जो जो ऑयल्स आपके पास है, लाइक सिनेमन इज बेस्ट फॉर अबंडेंस, ओके, पैसे के लिए सिनेमन बेस्ट है। और ऑलिव इज बेस्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशन, तो ऑलिव, ऑलिव लगा दो अगर ऑलिव ऑयल है तो। अगर कुछ नहीं है तो कोकोनट लगा दो, कोकोनट होगा। पैराशूट लगा दो, पता नहीं, वो पैराशूट एक्चुअली एडिबल होता है, तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो कैंडल खानी नहीं है आपको, बट स्टिल आप लगा सकते हो उसको, ठीक है। उसको आप हर्ब्स लगा सकते हो। हर्ब्स कैन बी, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लेवेंडर लगा सकते हो, ठीक है, रोजमेरी लगा सकते हो, लेवेंडर या फिर रोजमेरी, ओके।
या फिर पचोली भी आता है, पचोली ऑयल भी लगा सकते हैं मनी के लिए, ठीक है, या फिर उसका हर्ब जो आपके पास अवेलेबल है। आप ये कर सकते हो, अगर सिनेमन ऑयल नहीं है ना तो सिनेमन पाउडर, दालचीनी सबके घर में होती है, कूट लो मस्त उसे और लगा दो, ठीक है, चिपका दो कैंडल को, वो भी आप कर सकते हो। और आप तुलसी भी लगा सकते हो, ठीक है, बेसिल्स। जब मैंने बेसिल्स कहा तो हमारी तुलसी यूज करनी है, ठीक है, और वो आप दिन में ही उसे तोड़ोगे, रात को नहीं तोड़ोगे। देखो अभी मोमोज खा रहे हैं स्वाति में, मैंने भी किया था एक बार मोमोज। ओके, तो आपको आपको करना क्या है ना, हर्ब्स हमेशा ड्राइड फॉर्म में होते हैं, तो अगर तुलसी लेते हो ना, तो अगर घर में माइक्रोवेव है तो 30 सेकेंड्स में हो जाता है उसका, ड्राई हो जाता है। बट नहीं है तो आपको आई गेस वैसे ही उसको चिपकाना होगा, आपकी मर्जी है, ठीक है, वरना मैं तो वही करता हूँ, मैं बाहर से कुछ नहीं लेके आता, तुलसी निकालो माइक्रोवेव में डाल दो और चिपका दो, हो जाता है उसका पाउडर, ठीक है। 30 सेकेंड्स लगता है सिर्फ होने के लिए। नेक्स्ट चीज, आप लेमन ग्रास भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी लेमन ग्रास को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, सॉरी बोल। चाय पत्ती सर। चाय पत्ती तो चाय पत्ती होती है ना, नहीं, वो नॉर्मल नहीं उसको भी सर, वाली। उसको भी चाय पत्ती बोलते हैं सर। अच्छा ठीक नहीं है, नहीं, लेमन ग्रास, ओनली लेमन ग्रास, नहीं ग्रीन नहीं, कलर का एक लेमन लंबा, ग्रीन कलर का आता है सर, हाँ लॉन्ग लीफ। नहीं मिलता है। आई नो वो मिलता है, मुझे पता है, बट मुझे क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। वो तो हमारे तो घर में ही होता है सबके, नींबू मोस्ट घास, ऑफ। मैं गूगल हाँ, नींबू घास। नींबू का घास का पाउडर, नींबू अच्छा, का। लेमन ग्रास नींबू घास, ओके, ठीक है। हाँ, मराठी में गवती चाय गवती चाय इज मराठी। मराठी। हाँ ओके, सो आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, अगर आप एक रेकी प्रैक्टिशनर्स हो तो आप रेकी को इन्वोक कर सकते हो, रेकी से उस कैंडल को पहले ही क्लीन कर सकते हो। हाँ मैं मराठी हूँ। तो आप क्लीन, पाटिल, अंडरस्टैंड, पाटिल सर महाराष्ट्रियंस, ओके। सो आप कैंडल को हाँ, कैंडल को रेकी से क्लीन कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। जहां पे आप बैठोगे, जिस स्पेस में बैठोगे, वहां पे भी आप क्लेंजिंग कर सकते हो आपके पावर सिंबल से। अगर रेकी प्रैक्टिशनर्स नहीं हो तो आप यूज करोगे अगरबत्ती, धूप, जो भी आता है उससे आप उस एरिया को क्लीन कर सकते हो, या फिर सेज यूज करो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जो होगा वो यूज करो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यही चाहिए वही चाहिए, जो होगा वो करो। अगरबत्ती तो होती है सबके घर में, ठीक है। उससे उस स्पेस को क्लीन करोगे, वहां पे जाके बैठोगे आराम से, ठीक है। बाद में आपको उस बेलीफ पे आपकी विश लिखनी है, विश लिख सकते हो या फिर आपका जो भी अफर्मेशन है वो लिख सकते हो, ठीक है। जो भी है प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कैंडल को आप अभी अनॉइंट करोगे, यानी कि उसको आप लगाओगे ऑलिव ऑयल, एंड उसको आप और क्या लगाओगे, आपके हर्ब्स, ठीक है। तो आपको कैसे लगाना है, अभी आई डोंट इवन हैव पेन, ठीक है। तो क्या होता है, आपके जो बॉटम होता है ना, बॉटम से आप अपर साइड पे लगाते हो, ठीक है, बॉटम से विक तक, अपर साइड। हाँ मतलब आप अभी सोमा मैम करके दिखाओ प्लीज, आप बराबर कर रहे थे। आ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हाँ ऐसे आप ऑयल लगाओगे, ठीक है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्टिव स्पेल होगा, यहाँ पे हमें ये चीज चाहिए। अगर आपने ऊपर से नीचे किया तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि वो खत्म होते जाएगा, राइट। तो हमें खत्म नहीं करना है, उसे बढ़ाना है, इसलिए हम नीचे से ऊपर लगाते हैं। तो अगर आपको चाहिए ना तो आप आपका छोटा सा अफर्मेशन या फिर जस्ट प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ऐसे उस पेन के निप से उस कैंडल पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो, यानी कि वो उसके ऊपर दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा दबाओगे तो वो कैंडल का वो वैक्स निकल जाएगा, उसके ऊपर दिख जाएगा। अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, या फिर जस्ट आपके रेकी के सिंबल ड्रॉ कर सकते हो। क्रिएटिव बनो, जो बनाना चाहते हो बनाओ वहां पे, ठीक है। और उसके ऊपर आपको ऑयल लगाना है और देन हर्ब को चिपकाना, ठीक है। वो भी आपको बेस से ही करना। देन आपको
जो भी आपकी कैंडल है वो रख देनी है। देखिए यहाँ पे ना हो सके तो आप ये ले लेना, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर कैंडल रख देना, वरना क्या होता है पेपर प्लेट पे भी आप करते हो तो वो तो जल जाएगी। मेरे साथ तो बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं, एल्यूमिनियम फॉइल की बोलते हैं कि पेपर प्लेट्स आते हैं लेकिन वो जल जाते हैं, यूजलेस होते हैं वो। तो 3-4 बार तो मेरे घर में आग लग जाती है। बट स्टिल नॉर्मल ले लेना, सिर्फ नीचे जमीन पे अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल भी रखते हो तो भी चलता है। अदरवाइज यू कैन टेक स्टील की प्लेट, ग्लास की प्लेट, जो भी है आपके पास। ठीक है, पर एक बार स्पेल के लिए लिया तो आप किसी और चीज के लिए नहीं यूज कर सकते, तो फिर मम्मी घर से निकाल देगी, इसलिए मैंने सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल ले लिया। तो आपकी मर्जी, आपको कौन सा लेना है, तो मैंने तो एल्यूमिनियम फॉइल ही यूज किया। नीचे एल्यूमिनियम फॉइल रखो, उसके ऊपर कैंडल रख देना। ठीक है, कैंडल का बेस नहीं है, कैंडल चिपक नहीं रही है, तो किसी दूसरे कैंडल की मदद लो, नीचे से थोड़ा जला और चिपका दो। ठीक है, उतना आप क्रिएटिवली करो, उसको चिपका दो। ठीक है, उसके बाजू में आप बे लीफ रख दो, सामने रख देना, एंड उसके सामने बैठ जाना उस कैंडल के। अब विजुअलाइज करो आपकी विश क्या है। ठीक है, विश को विजुअलाइज करो, आपको एटलीस्ट 15 मिनट बैठना है उसके सामने, 10 मिनट भी चलेगा। उसी टाइम रेकी को भी एक्टिवेट करके रखना, यानी कि रेकी एनर्जीज भी आपको हेल्प करेगी। अगर आपको कोई और मोडालिटी आती है तो वो एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, उसके साथ आप काम कर सकते हो, और हो जाएगा 5-10 मिनट। उसके बाद बेलीफ को लो और जलाओ उसी कैंडल में। ठीक है, उसी कैंडल की फ्लेम से उस बेलीफ को जलाना है, और आप बोल सकते हो कि आई रिलीज दिस विश टू यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स में ये विश भेज रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास परफेक्ट टाइम पे आएगी अभी, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स के पास मैं ये विश भेज रहा हूँ, अभी ये विश मेरे पास परफेक्ट टाइम पे आएगी। कोई भी लैंग्वेज में करो, चलता है। ओके, अभी हो गया। अभी थैंक यू बोलो टू, आई डोंट नो किसको थैंक यू बोलना है, एंजल्स को बोलो, गॉड्स को बोलो, जिनको जिनको थैंक यू बोलना है उन सभी को थैंक यू बोलो। और अपने सेशन को अभी क्लोज करना है, यानी कि अपने ग्रैटिट्यूड दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कैंडल को बुझाना है, कैंडल वैसे ही रखो। ठीक है, पूरी जलने दो कैंडल। तो छोटी सी कैंडल लेना, वरना बहुत टाइम जलती रहती है। कैंडल को काटना नहीं है, कैंडल को रीयूज नहीं करना है। ठीक है, अगर बड़ी कैंडल ले ली तो बड़ी ही यूज करोगे। अच्छा, तो सुन मैम मुझे प्लेट्स भेज रहे हैं, डिस्काउंट दोगे ना मैम? सर फ्री देगी ये। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है भेज रहा हूँ। सर एड्रेस दे दीजिए। हाँ, ओके। तो बेसिकली आपको ये टी कैंडल नहीं यूज करनी, टी कैंडल नहीं यूज करनी, इतनी भी छोटी नहीं चलेगी, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं चलेगी, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं दूसरा तो वो तो 5 मिनट में जल जाएगा। ठीक है, थोड़ी बड़ी कैंडल लेना, इतनी इतनी तो चाहिए एटलीस्ट, 4 इंचेस चलेगा। अभी मेरे पास है लेकिन वो मैंने अंदर रखा, भी निकालने के लिए मुझे जान पा रहा है, तो इतना। ओके, तो हो गया, आपने थैंक यू बोल दिया, खत्म कर दिया। उस फॉइल को अभी उठा लो वहां से, डस्टबिन में नहीं डालना है, डस्टबिन में डालोगे तो आपकी विश जाएगी डस्टबिन में। ठीक है, तो आपको रखना कहाँ पे है, आप पेड़ के नीचे रख सकते हो। ठीक है, आप पेड़ के नीचे रख सकते हो, या फिर आप पानी में बहा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगता है वो। अभी उसको जला भी नहीं सकते, एल्यूमिनियम फॉइल जलेगी भी नहीं, तो ये दो ऑप्शन। नहीं, पूरी कैंडल बर्न होने तक बैठने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 10 मिनट्स बैठो, उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद वो अपने आप जल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी विश रख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी के लिए, आप हेल्थ के लिए रखो, आप कोई और चीज के लिए, हाँ आप रीयूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, हेल्थ के लिए करो, प्रोटेक्शन के लिए करो, लव के लिए करो, जो आपको चाहिए उसके लिए करो। ठीक है, और आप रीयूज कर सकते हो। एक सेकेंड, ये यशस्वी मैम दिखा रहे हैं आपको कैंडल्स, देख लो। हाँ, इतना तो चाहिए एटलीस्ट, उनके एक हाथ में देखो छोटी सी, एटलीस्ट उतना तो। ठीक है,
बे लीफ की पाउडर क्यों करनी है? मैंने बे लीफ की पाउडर करने नहीं बोला। जो मैंने बोला था पाउडर करने के लिए ना, वो आपको कैंडल को चिपकाना है, लगाना है, दैट आर योर हर्ब्स। तो वो हर्ब्स आप लगाओगे। बे लीफ तो पूरा लेना है, बे लीफ टूटा हुआ नहीं चाहिए, ठीक है? कंप्लीट अच्छा सा सिलेक्ट करो बे लीफ, वरना लेके आओ दुकान से, मिल जाएगा ग्रोसरी स्टोर। नहीं, नाम लिखने की जरूरत नहीं, खुद के लिए कर रहे हो। कैंडल्स अगर आप 11 डेज कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से काम करेगा। रेसिड्यू को आप प्लांट के नीचे रखो, कोई भी घर के बाहर, या फिर आप पानी में बहा सकते हो, या फिर जहाँ पे आप आपके नॉर्मल घर में जो आप हार वगैरह यूज करते हो भगवान के, ठीक है, वो कैसे डिस्पोज करते हो, ठीक है, फ्लावर्स कैसे डिस्पोज करते हो अपने भगवान के, वैसे डिस्पोज करना। आई विल सजेस्ट कि आप एटलीस्ट नेक्स्ट 11 डेज के लिए स्पेल करो। आज से नहीं करोगे, आई नो, आप कल से स्टार्ट करो, परसों से करो, जब से कर सकते हो से करो, बट 11 डेज, ठीक है, बट इसी महीने में करना है। यस, ये जो मैंने अभी स्पेल बताया दिस इज डिफरेंट। मैंने जो पहले 11 वाला जो 11 बार लिखने का मेथड बताया दैट इज डिफरेंट। तो आपको जो ठीक लगता है आप वो कर लेना, अगर आपको दोनों करने तो दोनों करना, ठीक है? कुछ लोगों का विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो उनके लिए वो लेट होता है काम, इसलिए कैंडल का यूज करते हैं, बट दैट्स योर विश। पेपर जला देना, यूनिवर्स में भेज देना। इतना रिपीट करूंगा ना दीक्षा मैम, तो सब लोग भाग जाएंगे या फिर मुझे मारेंगे। अब एक काम कर लेना, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? देखो, दो ऑप्शंस होते हैं विश के। एक तो आप पेपर को तुरंत जलाते हो और यूनिवर्स में भेजते हो, या फिर आप अपने कवर्ड में रखते हो आराम से संभाल के, और विश कंप्लीट होने के बाद जलाते हो, तो आपकी मर्जी है। मैंने तुरंत जलाया था, आपको तुरंत जलाना है तो तुरंत जलाइए, आपकी विश फुलफिलमेंट के बाद जलाना है तो बाद में जलाइए, वॉट एवर यू फील, ठीक है? तो यस, ये दो रिचुअल्स आप कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी थर्ड, अभी कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आप कर सकते हो, ठीक? ये सब लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अभी जितने भी दिन आपसे हो पाता है, रोज उठ के ग्रेटिट्यूड दीजिए फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ, ठीक है? जो भी चीजें आपके लाइफ में है उसको, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। वो खाना हो, पेरेंट्स हो, घर हो, घर मतलब सर के ऊपर छत होना एक ग्रेटिट्यूड ही है। वो है, जो भी है आपके पास, अगर आप कहीं पे भी अकेले घूम के आ सकते हो, उतना आपके पास फ्रीडम है, वो भी एक ग्रेटिट्यूड है, ठीक है? तो वॉट एवर इट इज, जो चीजें हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो। सेकेंड इज, जिनसे आपको सबसे ज्यादा नफरत है, जो लोग आपको पसंद नहीं है, उन्हें माफ करो, उनको ब्लेसिंग्स दो, लेकिन ऐसा मत बोलना उसने मेरे साथ जो भी किया मैं भूल रहा हूँ और अभी उसे ब्लेसिंग दे रहा हूँ, ये नहीं करना आपको। आपको बस बोलना है मैं बस उसे ब्लेस कर रहा हूँ, यूनिवर्स उसे ब्लेस कीजिए, दैट्स इट, ओके? वो भूल जाए। ऐसा नहीं बोलना है कि उसने जो किया, मुझे परेशान किया, मुझे मारा, मुझे पीटा, ये कुछ नहीं बोलना, ठीक है? जस्ट लीव, उसने जो भी किया वो उसका काम था, या फिर आपने भी किया होगा पिछले जन्म में, क्या भरोसा है? तो इसलिए वो मत बोलना, जस्ट से आई एम जस्ट गिविंग ब्लेसिंग्स, उतना हो गया। होपोनो प्रेयर, होपोनो प्रेयर आप यूज कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आजकल 11/11 को ज्यादा फेमस हो गया कि सारे एप्लीकेशंस भी मैसेजेस भेज रहे, 11/11 इज योर, 11/11 इज योर, यूनिवर्स इज अलाइंड, सब लोग स्पिरिचुअल हो गया, ओके? सद्बुद्धि दे, अच्छा तनिषा मैम को किसी को बुद्धि देनी है, ठीक है, ब्लेसिंग से भेज दीजिए, उसे बुद्धि मत दीजिए। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है? अगर आपको इसको और इंटेंसिफाई करना है, तो जब भी आप कैंडल मैजिक कर रहे हो, तभी आप कैंडल मैजिक के साथ अपने कोई मंत्रास भी ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मनी के लिए कर रहे हो तो आप मनी का कोई ऐड कर दो, लाइक अष्टलक्ष्मी कुबेर जो मैंने आपको सिखाया था उसका मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय स्वाहा, ये एक मंत्र है, कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र है। या फिर
कृष्ण जी का कोई अगर लाइक लव अट्रैक्शन के लिए कर रहे हो तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, वो भी चलेगा। ठीक है, या फिर कृष्णाय, वो जो दूसरा मंत्र है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर ओम नमः शिवाय, वो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आप एडिशन करते हो ना तो वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है। या पार्वती, पार्वती का कोई मंत्र ले लो इसमें। ठीक है, राधा रानी का भी चलेगा फॉर लव। और मनी तो कुबेर है एंड लक्ष्मी है, तो मैंने इसलिए दोनों एक साथ बोल दिया। ठीक है, तो दोनों एक साथ कर लो। ठीक है, अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो ना तो हेल्थ के लिए आप धन्वंतरी का कोई मंत्र ले लो। काली मंत्र तो किसी भी चीज के लिए ले सकते हो, ओम क्रीम काली भी चलेगा, या फिर ओम काली महाकाली, वो भी चलेगा। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। हाँ, फॉर नेगेटिविटी रिमूवल ये कर सकते हो, काली मंत्र यूज कर सकते हो। ओके, बट काली मंत्र जब भी यूज करते हो तो एक चीज समझिए ना, आपको वाइब्रेशंस फील होती है एंड कभी कभी आपको एनर्जीज फील होती है आसपास, तो डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कितने भी बार कर सकते हो मंत्र, 11 बार, 21 बार, 51, 108, जितना आपको ठीक लगता है। अगर कोई ऑब्स्टेकल रिमूवल कर रहे हो या फिर नई चीज चाहिए लाइफ में, तो गणपति जी का मंत्र ले लो, ओम गण गणपति नमः। या फिर ऐसे ही कोई भी स्पेल के लिए 3 बार बोल सकते हो ना, ओम गण गणपति नमः, ओम गण। ये सबने ट्राई किया है ना, ओम गण गणपति नमः, कि गणपति जी आ जाए। पेपर आप डेली बर्न कर सकते हो या एक साथ एंड में बर्न कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं, सारी डायरेक्शंस गॉड की डायरेक्शंस है, तो आप कोई भी डायरेक्शन में जाके बैठ सकते हो। बट स्टिल वेस्ट आप मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन ले सकते हो। सो यू कैन सिट इन वेस्ट या फिर कहीं पे भी बैठो, कोई बाउंडेशंस नहीं। ठीक है, बस अपने माइंड को क्लियर रखो, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, अगर चाहिए तो थोड़ा सेंटेड कैंडल लगाओ, वो भी अच्छा होता है। कुछ नहीं तो सिर्फ शांति से बैठो। लैपटॉप पे टाइप मत करना गाइस, हाथ से लिखना है। ठीक है, वाइब्रेशंस डालने हैं आपके, तो हाथ से पेपर पे लिखना। मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों ने लैपटॉप पे टाइप किया है, ऐसे करते हैं कुछ लोग। ठीक है, अभी मैंने करके दिखाया क्योंकि आपको समझने के लिए, वरना आप बोलोगे लैपटॉप पे कर रहा है। तो लैपटॉप पे नहीं, हाथ से करना है। और रश्मि मैम क्या बुक दिखा रहे हो क्या कुछ? अच्छा, मुझे लगा कुछ दिखा रहे हो। तो ठीक है, हाथ से करना है पेपर पे। या ओके, ठीक है, तो ये मेथड यूज करो, और जो टिप्स दिए हैं वो जो एक्स्ट्रा टिप्स है उसको जरा यूज करो। थोड़े लोगों को माफ करो, खुद को माफ करो, सेल्फ लव करो थोड़ा। ठीक है, खुद से प्यार करना सीखो, अपने आप सब चीजें आएगी आपके पास। होपोनोपोनो प्रेयर करो, ये इम्पोर्टेंट है। अ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, गॉसिप्स मत करो। ठीक है, गॉसिप्स करना बंद करना, अरे क्या हुआ पता है क्या, ये थोड़ा बंद करो। ठीक है, आज क्या हुआ एंड ऑल दिस, ये थोड़ा बंद करो। ठीक है, सेकेंड थिंग, गॉसिप सिर्फ यही नहीं होती, गॉसिप ये भी होती है कि जब यूजुअली सबके क्लाइंट्स होते हैं और वो अपने फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ गॉसिप होता है। तो इतना भी मत डिस्कस करो, क्योंकि हम जब भी अपने फैमिली को बताते, पता है क्या उसका ऐसा है, उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, तो वो भी नहीं हमें करना है। ठीक है, थोड़ा लिमिट में हम गॉसिप्स करते हैं। तो हम क्लास में करते हैं उतना ही गॉसिप चलेगा, उसके ऊपर नहीं। नहीं नहीं स्मिता मैम, वो ऑक्सीजन नहीं है आपके लिए, पता नहीं वो नाइट्रोजन होगा, एक दिन आपको लेके जाएगा, या पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर देगा आपके अंदर। ठीक है स्मिता मैम, करना मत गॉसिप, थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, फिर बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, ना किसी को गाली मत देना, किसी को धोखा मत देना, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, एथिकल रहना, एथिक्स के साथ चलना, अपने एथिक्स नहीं छोड़ना है किसी भी केस में, चाहे कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर। ठीक है, कुछ भी हो जाए, एथिक्स नहीं छोड़ने हमारे। ओके, ठीक है,
अच्छा, तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अभी। उसके बाद मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, डोंट वरी गाइस। क्योंकि कुछ लोगों को जाना है ना, इसलिए मैं वो पहले कंप्लीट कर रहा हूँ ना। मैं तो यहीं पे बैठा हुआ 8:39 तक, ठीक है। 9:15 को हमारे नेक्स्ट क्लास है। ओके, सो एवरीवन इज रेडी। ओके, so just close your eyes, take a deep breath in, breathe in करना है, होल्ड करना है, एंड देन ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। कीप डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स योरसेल्फ। अपने बॉडी को रिलैक्स करना है आपको पहले, ठीक है। धीरे धीरे अपने माइंड को रिलैक्स करोगे आप। हर एक चीज को आपको अभी भूल जाना है, आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस को आपको भूल जाना है। अब धीरे धीरे आपको विजुलाइज करना है आपकी बॉडी से आपकी एस्ट्रल बॉडी सेपरेट हो रही है, ठीक है। एस्ट्रल बॉडी नहीं समझ रहे हो तो सोल समझिए। आप खुद की बॉडी से बाहर निकल रहे हो। धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि अगर आपका घर है तो आपके टेरेस के ऊपर, अगर आपकी बिल्डिंग है स्टिल टेरेस के ऊपर, ठीक है। यू मूविंग अपवर्ड्स, यानी कि आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है या फिर आपकी जो सोल है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है।
अब आपको आसमान की तरफ देखना है। अब देखोगे धीरे धीरे कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ आ रही है, कुछ स्टेयर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं क्लाउड्स से। आपने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपके आसपास यानी कि आपके सराउंडिंग कंप्लीटली चेंज होते जा रहा है। आप एक अलग रेल में पहुंच रहे हो, एक अलग दुनिया में जा रहे हो। अभी आपको दूर स्टेयर्स के पास एक गेट दिखेगा। जस्ट मूव अहेड और उस गेट से एंटर करो। जैसे ही आप एंटर करते हो, आप एक अलग वर्ल्ड में पहुंच चुके हो। वहां पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, चारों बाजू से आपको बटरफ्लाईज दिख रहे हैं। आसपास आपको एंजल्स दिख सकते हैं। आप एक एंजेलिक वर्ल्ड या फिर आप समझ सकते हो आप एक हेवन में पहुंच चुके हो। आपके माइंड में जो हेवन की इमेज है, वहां पे आप पहुंच चुके हो। अपने सराउंडिंग में देखिए कितनी हैप्पीनेस है सब जगह। एंजल्स घूम रहे हैं, बहुत सारे बटरफ्लाईज, बर्ड्स, एनिमल्स एक साथ है। और बहुत ही सुंदर जगह है और आप वहां पे टहल रहे हो, जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया है वहां पे। अब आगे बढ़ते बढ़ते आप एक महल के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां पे आपके लिए एक डेडिकेटेड चेयर है, वहां पे जाके बैठिए। अभी जो चीज आपको आपकी लाइफ में चाहिए, अगर वो पैसा है तो पैसों की बारिश देखिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो जिससे प्यार करते हो उसे देखिए, या फिर किसी फिगर को देखिए।
अगर कार चाहिए तो कार को देखिए। जितना अच्छे से आप उस चीज को देख पाओगे उतने अच्छे से उसे देखिए, उसे विजुलाइज कीजिए और अपने अंदर एक हैप्पीनेस लेके आइए। ठीक है, वो एक खुशी होनी चाहिए, आपके फेस पे एक नेचुरल स्माइल आना चाहिए कि आपकी ये विश फुलफिल हो चुकी है, वो ऑलरेडी आपके सामने है।
अभी आपने आपकी विश को विजुलाइज किया है। अभी अपने हाथ को आगे बढ़ाइए और देखिए कि आपके हाथ में एक बहुत ही सुंदर बॉक्स आ चुका है। वो वुडन हो सकता है या फिर किसी सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। वो बॉक्स आपके हाथ में आ चुका है और जो भी आपकी विश है, जो भी आपके सामने है, वो उस बॉक्स के अंदर जा रहा है। और आप उस बॉक्स को बंद कीजिए। सामने से एक एंजल यानी कि आपके गार्डियन एंजल आ रहे हैं। वो आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके पास्ट लव्ड वंस हो सकते हैं। वो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में आपको ये बॉक्स देना है और उन्हें कहना है, थैंक यू, आप मेरे बॉक्स को संभालिए। जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा या जब भी सही टाइमिंग होगा, आप मेरे लाइफ में इस लेके आइए। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको सौंप रहा हूँ। देखिए कि उन्होंने हंसते हुए आपसे वो बॉक्स ले लिया है और वो वहां से गायब हो चुके हैं। उन्हें धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को भी धन्यवाद दीजिए, और जिनको धन्यवाद देना है उनको एक बार दीजिए धन्यवाद। और वापस धीरे धीरे उस महल से बाहर निकलिए, इस बड़े से गार्डन में आइए जहाँ पे बहुत सारे एंजल्स, बर्ड्स, ट्रीज, बटरफ्लाईज सब कुछ है। अभी उन्हीं सीढ़ियों से आपको नीचे उतरना है धीरे धीरे।
अभी आप आपकी रूफ टॉप पे जहाँ से आप गए थे वहां पहुंच चुके हो। धीरे धीरे आपको आपके बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए नीचे आना है। अपनी जगह पे आइए और अपने बॉडी के अंदर जाइए। जैसे ही अपने बॉडी के अंदर आप एंटर कर रहे हो, अपने हाथों को जोड़िए। तो थैंक यू टू यूनिवर्स, तो थैंक यू गॉड्स, जिनको जिनको धन्यवाद देना, अपने गुरुओं को, अपने मास्टर्स, टीचर्स, गाइड्स, एवरीवन। So thank you to everyone. When you feel okay, you can open your eyes. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, guys. Gratitude, sir. God bless you, sir. So, thank you, sir. Gratitude. God bless you. Very grateful, sir. Thank you. Thank you. We finished Thank it you. at 8 exactly. Sorry, Thank you, Sumedya sir. ma'am. We finished it Thank at you. 8 वो Yes, बोतल के पहले वाला भी मैनिफेस्टेशन जब किया था 8 वाला. Yes. सर अभी भी कुछ 8 ही हुआ था जब वो हमने ये किया था वॉच में हाँ, तभी तो इंफिनिटी का आ रहे हैं ना सर, जैसा क्या एबेंडेंस आ रहे हैं। थैंक यू। yes. 8 is infinity. Okay. Thank you so much, Pavit. I'll take your leave. Bye. Yeah, thank you so Thank you, much. everyone. गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच Okay, so now, thank you. Now I will take doubts actually. Yeah. So it's आपने हेम लिखा है, माली मैम आप हो क्या? मुझे नहीं पता कौन है। हेमा मैम नहीं बोला मैंने, हिमाली को। ओके, श्रुति मैम। मैंने ये पूछना था, Yes. जैसे कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स को जब हमें करना है अनॉइट, तो वो टुवर्ड्स इनवर्ड नहीं करना होता, बिकॉज वो आपकी तरफ आ रही है, रिलीज करने के लिए आउटवर्ड करते हैं ना? नहीं नहीं, जब हम ऐसे करते हो कैंडल जैसे जलती है, तो अगर आप ऊपर विक पे लगाओगे तो वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तब की जो भी चीजें आपको के लाइफ से निकालनी है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव थिंग, वो आप ऊपर से नीचे करते हो। जब को चाहिए वो आप नीचे से ऊपर करते हो। ओके, मेरे को ये था But क्योंकि yes, because I've of the reason seen जैसे no, I've seen many people are doing this way also because बहुत जगह पे ये वाला मेथड भी यूज किया जाता है। तो हाँ, इट्स अप बिकॉज ऑफ टू द यू, रीजन लाइक योर इंटेंशन। पेपर है, अगर अगर आपको कुछ करना है मैनिफेस्ट, तो टुवर्ड्स योरसेल्फ करते हैं, Exactly. रिलीज अच्छा, I करना है just तो forgot one thing, very एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल गया हूँ। I'm so sorry guys. ठीक है, तो अभी ना मेरे पास पेपर भी नहीं है, बट स्टिल अगर किसी के हाथ में पेपर होगा ना, तो प्लीज एक बार जरा पेपर दिखाएं मुझे। और आपको ना पेपर को टेयर करना है चारों साइड से, चारों कॉर्नर से, ठीक है? हाथ से फाड़ना है चारों कॉर्नर से। चारों कॉर्नर से हाथ से थोड़ा सा पार्ट फाड़ना है, ठीक है? क्योंकि पेपर का एज नहीं, ऐसा मतलब चारों कॉर्नर से पूरा 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 पूरा। आई जसप्रीत गॉट इट, मैम, वो हाँ थोड़ा ऐसे करके हाँ हाँ टोन। हाँ, अभी जसप्रीत मैम ने जैसे फाड़ा है ना, इतना फाड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा फाड़ना।
मतलब उनके जो एजेस है ना वो शार्प नहीं चाहिए, हमें ब्लंट एजेस चाहिए। ऐसा कहते हैं कि हाँ देखो अभी किसने किया, नहीं हेमा मैम ने गलत किया। अभी जसप्रीत मैम दिखाएंगे, उन्होंने सही किया। हाँ तनीषा मैम ने किया, देखो उन्होंने देखो चारों साइड से नहीं गलत फाड़ा है। नहीं, आपको अनपिन कर रहा हूँ, गलत है। जसप्रीत मैम शायद बेसिकली ऐसे होता है, आप दिख ही नहीं रहे हो जसप्रीत मैम अनफॉर्चुनेटली। एक बेसिकली सेकेंड, ऐसे। श्रुति मैम दिखा रहे हैं। हाँ दिखाओ। हाँ हाँ बराबर, पूरा आपको नीचे तक फाड़ना है। चारों साइड से आप पूरा फाड़ते हो, ठीक है। मतलब ऐसा सिर्फ कॉर्नर्स नहीं, सब कुछ बराबर किया अभी श्रुति मैम ने जो किया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फाड़ो, हाँ चारों हाँ, साइड मतलब ये से। तो मैंने दिखाने के लिए किया। हाँ हाँ हाँ, आई एम जस्ट सेइंग। सो व्हाई, बिकॉज वी डोंट हैव टू कीप आवर एजेस शार्प, हमें ब्लंट एजेस रखना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चारों साइड से फाड़ना है और उसके बाद आपको लिखना है। तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कॉर्नर्स को जलाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और इस पे ऑइंटमेंट भी कर सकते हैं, लाइक हाँ अनॉइड हाँ, ऑइंट भी कर सकते, अनॉइंट भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो श्रुति में आपका डाउट क्लियर है? यस यस। ओके, तो नेक्स्ट, अगर बुक है तो फिर ऑप्शन नहीं है मैम, तो फिर डायरेक्टली लिखो। तनीषा मैम। सर ये मुझे थोड़ा कॉल आया था, समझ नहीं आया ये क्या बोला आपने, एजेस फाड़ने को बोले, पर उसका पर्पस क्या है? हमें हमारे पेज के एजेस शार्प नहीं रखने, ब्लंट रखने। अगर शार्प रखे तो इट इज इट्स अच्छा मैनिफेस्टेशन, सो वी डोंट कीप लाइक दिस। तो मतलब मतलब ये यूजुअली हमारे इसमें ज्यादा फॉलो नहीं करते, बट अगर आप विक्टिन या फिर हुडू कल्चर में जाओगे ना, तो वहां पे इट इज फॉलोड अ लॉट कि कॉर्नर्स कट करना, किसी के हार्ट बीट्स हो गए सर। ये मतलब उसमें मैनिफेस्टेशन अगर लिखना है तो ही वो कट करना है क्या? हाँ हाँ, मैनिफेस्टेशंस के लिए। ओके, मतलब अगर नहीं लिख रहा है कोई, वो कैंडल वाला मेथड यूज कर रहा है तो नहीं करना होगा, तो right? कैंडल मेथड इज फॉर, उसमें तो बेलीफ यूज कर रहे हो ना, हम्म। उसमें जरूरत नहीं। ओके सर, एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ हम लाइन से जा रहे हैं ना, आप हैंड रेस करो, ओके हम लाइन से जाए, ठीक है। हैंड रेस करो, जिनको पूछना है वो हैंड रेस करो। हाँ तनिषा मैम बोलिए। सर मेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत अच्छा था, लेकिन सर एक उसमें डाउट है सर। आप जब विजुअलाइजेशन करा रहे हैं, जैसे मैं अभी इस प्लेस पे हूँ, अपने रूम में हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपने रूम में नहीं देख पाती हूँ। मैं अपने आप को जैसे कि मैंने आपको आइलैंड बताया था, उसी आइलैंड पे देखती हूँ, और आपके कहने से पहले मैं आगे ही चलती चली गई। तो फिर जब आपने बताया, वहां पे मैं वैसे करके बैठी, रेक्लाइनर टाइप चेयर थी, वैसा वाला नहीं था जैसे आपने बोला। तो मैं उस पर बैठी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रही थी। तो जो चीज मैंने मैनिफेस्ट कर रही थी, जो मैं चाहती थी, वो सच में मेरे सामने भी आई। तो आपके कहने से पहले मैं उन्हें अपने साथ में ले आई, उसी स्टेज से, क्लाउड वाली स्टेज से ले भी आई। फिर आपने कहा कि एक आपको वो बॉक्स देखना है, फिर आपको अपनी एंजल को देना है। फिर से मैं ऊपर गई, फिर वो बॉक्स देके, लेकिन वो फिर से मेरे साथ फिर से वही चीजें आई। तो ये चीज सही है या नहीं सही है? जो हुआ वो सही है अभी, वट एवर हैपन्स इज राइट थिंग, इसमें कोई इंटरफेरेंस था नहीं। तो मतलब, तो वो चीज मेरे साथ ही आ गई अब। वो अभी आपके लाइफ में आएगी तब आप बताना। सर डेफिनेटली, सबसे पहले सर आपको ही। बता ओके, दूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाय द वे नेक्स्ट कौन है? एंड थैंक यू हेमा मैम, मैंने आपका फीडबैक देखा। हेमा मैम ही है नेक्स्ट। सर मैं ही हूँ ना? हाँ हाँ, ओके सर। क्योंकि सर HEM हेम भी है ना, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैंने उनको पूछा बट वो उन्होंने अनम्यूट नहीं किया, इसलिए मैंने आपको। वो ये सर जो ये कैंडल वाला जो रिचुअल है, वो एक ही दिन करना है या कितने दिन करना है? देखिए 11 दिन करोगे तो इट्स नाइस, सर 11 वरना दिन, 3 दिन एक करो। महीने भी कर लूंगा मैं तो। हाँ तो करो 1 महीना, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं मतलब दोनों कर सकते हैं ना? मतलब मेरा मेन यही था कि हाँ अगर हाँ दोनों करेंगे तो आई थिंक इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, दोनों कर सकते हो। ठीक है सर, सो यही था डाउट मेरा। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, रूपाली मैम।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड कि आपने क्लास ली। आज पोर्टल है, जो भी आपके रिचुअल्स होंगे या कोई भी काम होगा उसके बाद भी आपने 1 घंटे से ज़्यादा टाइम निकाला हम सबके लिए, पहले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये बे लीफ है ना, तो ये कहीं न कहीं टूटी-टूटी रहती है। तो ऑनलाइन में लोग नहीं, बोलते हैं आपको मिलता है कंप्लीट अच्छा वाला बेली। वो पंसारी के पास मिलेगा कि पूजा शॉप में मिलेगा? हाँ, नहीं, ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। बट उसमें देखो ना हल्का से कटा रहता है कहीं न कहीं, समझ रहे हो? लीफ में अगर हम देखेंगे ना क्लोज़ली तो ना आप तो ये देख के लो, रोज आज तक मैंने लिया है ना तो एकदम परफेक्ट ही आता है। अच्छा, मतलब बिल्कुल ब्रोकन नहीं लेनी है, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट है, वरना आप जाओ किसी स्टोर में, यानी कोई भी स्टोर्स होंगे अच्छे, वहां पे जा सकते हो। लाइक हमारे यहाँ पे डीमार्ट्स बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पे जाते हैं। आपके यहाँ जो है वहाँ पे जाओ, रिलायंस है। और सर इसके अंदर एक विश लिखनी है कि मल्टीपल लिख सकते हैं? एक एक बस पे एक ही। के लिए। और इसमें मतलब क्योंकि एक ये तो बेलीफ है तो अफर्मेशन टाइप ही हो गया, पूरी कहानी नहीं लिख सकते ना? जैसे हम नहीं, पेपर में तो कहानी लिखनी है ना तो पेपर में लिख के आपको करना पड़ेगा, बेलीफ पे नहीं। ठीक है सर, बस यही डाउट था। और पेपर वाला रिचुअल भी मिनिमम 11 डेज के लिए करना है, ये भी 11 डेज के लिए करना है मिनिमम, बाकी 1 मंथ कर बाकी सकते हैं 1 2 मंथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, ठीक है सर। अब पेन भी आपने बताया, मेन इंटेंशन होनी चाहिए। और सर ये बेलीफ के पीछे कुछ 11-11 लिखना है क्या? कुछ ऐसा लिखना है क्या? नहीं? आपकी मर्जी है, वरना जैसे मैंने कहा था 1076 लिखो, इन्फिनिटी ड्रॉ करो, वो करो। ठीक है सर, थैंक यू। Yes, Yogita ma'am, I will share this recording. Don't worry. Toma ma'am, सर वही है कि मैं पूछ रही हूँ आज एक करूँ तो सेकेंड वन या अभी एक कर लूँ या आपका क्लास खत्म होने के बाद आज के दिन एक ही करो और कल से आप दोनों स्टार्ट करो, यानी कल सुबह एक करो, शाम को एक करो। ठीक है, आज अभी एक ही करो। और पेपर में ही लिख के रख दूँ और 11 दिन बाद, सॉरी 1 महीना बाद इस पेपर को डिस्कट कर दूँ, ये व्हाइट पेपर को। हाँ, आप कभी भी कर सकते हो। और अगर मुझे ऐसा भी कर सकते कि एक बेलीफ में कर सकती हूँ और एक पेपर में कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, राइट? और उसके लिए हाँ, कोई टाइम नहीं है, शांति जब बच्चा स्कूल में रहेगा, दैट मीन्स दैट शांति उसमें हम कर लेंगे, तो कर ले। ठीक है। हाँ ठीक है, शांति में कर लो। ओके, ये बास्केट ऑयल क्या होता है? मैंने भी पहली बार सुना, फ्रूट बास्केट ऑयल। आई डोंट नो। यस मनोज सर, आप नेक्स्ट हो, उसके बाद स्वाति मैम आप। सर अभी जो आप गाइडेड मेडिटेशन करवा रहे थे, तो इनिशियल जो स्टार्ट करवाए उसके 2 मिनट बाद ही मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो बहुत सारा जो स्टार्टिंग का पार्ट था नेटवर्क मेरा चला गया। आप तो मेरा रिकॉर्डिंग से कर लेना। रिकॉर्डिंग से हो जाएगा ना? यही पूछना था मुझे। हाँ, इसमें कुछ ये नहीं था तो कर सकते हो। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गाइडेड मेडिटेशन सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट थैंक सर। यू, थैंक यू। तो हेमा मैम, फ्रूट बास्केट यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मनी फ्रूट्स, मिक्स ऑयल होता है। ओके, स्वाति मैम। थैंक यू सर। एक्चुअली आज तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट था आज। आपने मुझे एक एक चीज जो बताया ना, दिस इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, और पूरी की पूरी चीज दिखी जो मेरे सवाल थे या वॉट एवर जो मैं सोचती थी। अभी तो कोई ओवर थिंकिंग भी नहीं है। सबसे पहले तो मुझे आपने बताया कि रूम गार्डन टाइप का, तो मुझे लगा ही था कि वो गार्डन एरिया है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे वहाँ पे बहुत सारे एंजल दिखे, लेकिन आर्कएंजल माइकल, राजियल, मेटाट्रॉन तो अपना काम ही कर रहे थे, वो देख के मुझे ऐसे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी विश करते वो दिखा। एंड उसके बाद हाँ, बहुत सारे बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल से कलरफुल वाले बर्ड्स, यूनिकॉर्न, लायन दिखे। एंड एक बड़ा सा बाउल होता है
तो एंजल्स जो सब उनके जो असिस्टेंट टाइप के होंगे उन्होंने ऑफर किया कि क्या चाहिए करके, तो मुझे अंगूर दिखा पर्पल कलर में, और जैसे ही मैं डालती हूँ तो पूरा गायब होता है। एंड फिर उसके बाद देखा तो कुछ समथिंग सॉलिड टाइप का मुझे फ्रूट दिखता है। देन उसके बाद मैंने कैसल देखा, कैसल बहुत ब्यूटीफुल था, व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर की चेयर जो जस्ट लाइक एक रानी के लिए होती वैसी ही बनी थी। मैं वहां पे बैठी तो मैंने खुद को देखा कि हाँ गार्डन में ना मेरे को फील हो रहा है कि मैं भांगड़ा भी कर रही हूँ, प्लस फिर उसके बाद दिख रहा है कि एक जो गाउन पहन के जो डांस करते वैसा भी कुछ दिख रहा है। देन उसके बाद जब मैंने चेयर पे बैठी तो वो आपने कहा कुछ विश मांगो या कुछ फील करो। मैंने कहा कि मुझे जो मेरे लिए बेस्ट है वही आप कीजिए। मैंने वही किया, मैंने कुछ भी विश नहीं मांगा। मैं सोचने क्या गई थी और हुआ क्या कुछ और ही। और उसके बाद तो पिक्चर बहुत अलग थी एंड क्वाइट इमोशनल मोमेंट। मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथों में ट्विंस बेबी है, अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही जो भी है। देन मेरे रियल जो पेरेंट्स है बायोलॉजिकल, वो मुझे Share it later, ma'am. Take a break. Take your time. Okay, Manisha ma'am, please. सर बेलीफ्स आणि जे रिच्युअल आहे त्यामध्ये रिच्युअल संपल्यानंतर मेणबत्ती तशीच ठेवायची आहे ना? हो. आणि बेलीफ जे आहे ते ऍश जी आहे ती युनिव्हर्स मध्ये करायची, तर मग घराच्या बाहेर Yes. जाऊन करायचं? हो हो, घराच्या बाहेर. म्हणजे मी असं पाण्याखाली पण आपण धरू शकतो तसं करू शकतो का? तेही चालेल. ओके, थँक्यू सो मच सर. Thank you. Shreya ma'am. सर एक्चुअली इट्स नॉट लाइक सम क्वेश्चन और समथिंग, बट अभी जो आपने मेडिटेशन कराया ना उससे रिलेटेड कि somehow like I was seeing कि positivity attract करूँ वगैरह, and I don't know, I was visualizing all of sudden animals and birds around me, मतलब एकदम पास में है, मैं उनको खिला रही हूँ, such stuff. But later on when I was actually intentionally trying to manifest with respect to my love life, I don't know वो थोड़ा बहुत हुआ, बट लेटर ऑन ऐसे लगा ना इट्स गोइंग विद द फ्लो, तो फिर मैंने भी उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जैसा हो रहा है होने दो, ऐसा मतलब सडनली पता नहीं ऐसा लगा ना कि इट्स गोइंग विद द फ्लो करके, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट वाज एग्जैक्टली. इट्स ओके, ये फ्लो के साथ जाना भी अच्छा होता है कि कभी कभी आपको मतलब आप जब भी आकाशिक रीडिंग कर देते कैसे ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड जाते हैं, इट्स सेम थिंग, ये ऑटोमेटिक आपको दिखाया जाता है, तो इट्स वेरी नाइस, गो विद द फ्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हो जाएगा मैनिफेस्टेशन. ओके, शिवानी मैम. जय श्री राम सर. सर द गाइडेड मेडिटेशन वाज वेरी नाइस, पावरफुल. सर जब भी आप बोला ना ऊपर जाओ एक करो, मतलब जब मैं जा रही थी, जब आप बोला ना गार्डन में एंटर करो, तो मैंने अचानक देखा वो गार्डन तो गेट है, अभी मैं क्या करूँ, गोल्डन गेट है इट वाज. तो मैं बोला अभी गार्जियन एंजल को बुलाया, मैं आपको बोल रहा है, तो आप जैसा बोल रहे हैं, जैसा गार्जियन एंजल बोल रहे हैं, हनुमान जी, माइकल जी, जैसा काली माता जी बोल रहे हैं, क्या अरे देख तो सही, ताला तो खुला है, इट्स योर इन योर हैंड. तो मैंने वो गोल्डन ताला को खोला, एंटर किया, वो जो गार्डन में सब बर्ड्स बीड्स हो, फिर झाड़ है ना, वो झाड़ से बहुत पैसा गिर रहा है, वो वाटर भी है उधर, वाटर का जो ये आ रहा है ना हाई टाइड, उधर से बहुत पैसा आ रहा है. तो मैं बोला मेरे को तो एक घर खरीदना है, क्योंकि यू नो आई डिडंट टेक एनीथिंग एंड ऑल दैट. तो बोला अभी तो दे रहा है, फिर आप बोला फिर इतना आ रहा है, तो मैं बोला अभी मैं क्या करूँ, ग्रीडीनेस तो नहीं लगेगा. एंजल बोल रहा है ग्रीडीनेस का क्या है, तुम रखो इसमें, तो बड़ा इसमें रखा ट्रंक में. फिर आप अचानक बोल रहे हैं रूम में एंटर करो, तो मैं बोला अभी क्या करूँ, तो बोला हम लोग है ना संभाल रहे, यू गो इनसाइड. तो मैं इनसाइड गया, फिर गया, तो अचानक वो ट्रंक भी है ना, वो जो रहता है ना आर्कंजल को, ट्रंक भी मैजिकल ट्रंक था, उसमें सब वो गोल्ड भरा उधर रखा बड़ा इट वाज. फिर आप बोला ना बॉक्स है, तो वो जो ट्रंक एंड मैजिकल बॉक्स उधर ही था जैसा लगा, और मैं बीच बोलती जा रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ. फिर मैं जब आ रहा था, अभी जब वापस आया, तो वो जो वो पैसा का जो ये रहे ना ट्रंक, जैसा मेरे साथ एंजल आया, मेरे को घर तक दिया, एंड इट वाज रियली पता नहीं कुछ अजब था सर.
मतलब ऐसा था। अब मैं इमेजिन कर रही हूँ, फिर मैं कर रही हूँ जैसा आई एम टेकिंग ए टेबल, आई एम टेकिंग क्लासेस एंड ऑल, जो मेरा रहता था सर। सो इट वॉज अ मैजिकल। हाँ, जब मैं गार्डन में एंटर किया ना सर, माई यंगर सन वॉज ऑल्सो देयर, माई फादर इन लॉ, मैं कभी देखा नहीं पर वो मेरे को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। माई मदर, फादर, माई एल्डर ब्रदर, ऑल वे देयर एंड ऑल, एंड माई यंगर सन वॉज देयर। मैं उसको हक किया, मैं बोला आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एनलाइटेंड बिकॉज यू नो व्हाट ही डिड, यू आर एनलाइटेंड एंड ऑल। तो उसने मेरे को बहुत हक किया, मम्मी ब्लेस किया। मैं वो लिखे गया था ना, आई स्पेंडेड और गैम्बलिंग, मैंने पढ़ाई में मैं गहना डाला था। सी नाउ गॉड गेव यू सो मच, सो डोंट वरी। वैसा था सर। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। एंड वो मैजिकल ट्रंक लगा सर, इट वॉज अ गोल्डन मैजिकल ट्रंक। जो आपने बॉक्स दिया ना, वो आकर के मैंने वो बड़ा बॉक्स में डाला और मेरे को इधर बोला मैं है, आ जाएगा तेरे पास। नाउ इट्स विथ मी, आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट बोथ द बॉक्सेस टुगेदर। तो मनी का भी और उसके अंदर वो बॉक्स भी। हर विशेष मैंने इसमें डाल दिया, ऐसा बोला, मालूम नहीं अभी, इट्स ऑन द यूनिवर्स। सर थैंक यू। सर वो जो आपने बोला ना 5-5 मेथड, 5-5 है क्या 555 मेथड है? 555 होता है, तो उसमें आप 5 दिन के लिए 55 टाइम लिख सकते हो या फिर 55 डेज के लिए 5 टाइम्स लिख सकते हो। हाँ, 5 दिन के लिए 55 और 55 दिन के लिए 5 टाइम्स ना। हाँ अच्छा। अच्छा 369 का सुबह, शाम और नाइट, ओके 3 टाइम्स फॉर हाउ मेनी डेज? So it should at least 11-21 days. 11 to 21 days, ओके। और 55 का भी 11 to, नहीं वो तो 5 टाइम्स 55 टाइम्स 5 डेज हो रही। और सर बेलीफ और पेपर को हम जला के यूनिवर्स में ब्लो कर सकता है ना, हमारा विश बोल के? Yes. जो मैं करती हूँ एंड ब्लो। और वो कैंडल को हम डस्टबिन में वो एल्यूमिनियम फॉइल में डिस्पोज कर सकते हैं ना? डस्टबिन में नहीं डिस्पोज कर सकते आप उसे, मिट्टी में गाड़ सकते हैं या मिट्टी में गाड़ दो, मिट्टी में या बाहर फ्लोइंग वाटर में। हाँ ओके सर। या पीपल के झाड़ के उधर भी रख सकते हैं सर? नहीं वो भी चलेगा। अच्छा, जो गाड़ने बिड़ने जाए तो लोग अब क्या सोचते हैं, जादू तो ना कर रही है क्या? क्या बाबा, वो तो गड़बड़ नहीं मांगता है। तो एक बार इंप्रेशन खराब होता है तो बहुत बुरा होता है, बदनाम बहुत होता है सर। इसलिए मेरे साल पूरा झंझट नहीं मांगता है। मेरा लड़का फिर गुस्सा करता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ बोलिए स्वाति मैम, क्या हुआ? सर उसके बाद देखा कि मॉम डैड आए थे, उन्होंने ब्लेसिंग ली एंड दे आर हैप्पी। उसके बाद फिर मुझे मेरी जर्नी देखी कि मैंने प्लम केक बना रही हूँ एंड बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग आई हैव, जो भी मुझे चाहिए। मैं ऑकल्ट फील्ड में काफी आगे बढ़ गई हूँ। उसके बाद मैंने खुद का बुढ़ापा भी देखा कि मैं कुछ किताब लिख रही हूँ, लाइक फेदर वाला जो पेन आता है वो। एंड मैंने अपनी पीसफुल डेथ भी देखी, ये भी चीज दिखा मुझे कि काफी ग्रैटिट्यूड के साथ लोग दे रहे हैं। वेरी वंडरफुल, बहुत ही मास लेवल पे था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जब आपने कुछ कहा ना कि आगे क्या देखना है, जो भी चीज है, तो हाँ मुझे ना अचानक से फिर एक आर्कएंजल का चेहरा, बिना चेहरा वाला उनका फेस, पूरी बॉडी दिखती है, फेस नहीं दिखता, पूरा लंबे बाल, जो भी चीज है। एंड देन मुझे एक शैडो टाइप की, धुंधली टाइप की दिखती है। देन ब्लैक चादर में कोई खड़ा है, ही गिव मी मैसेज, समथिंग पॉजिटिव वे में, वो एक चीज दिखती है। एंड फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि हाँ, फिर मुझे ना अचानक से उस गार्डन में अलग-अलग यूनिवर्स के लोग थे ग्रुप में, जो आपको पता ही होगा। तो जो व्हाइट पीपल थे उनको देखा मैंने, समथिंग उन्होंने मुझे कुछ पूछा। एक उस कैसल के अंदर मैं गई थी, तो समथिंग यूनिक फील हो रहा था, तो उन्होंने पूछा कुछ चाहिए? तो मैंने कहा कि नहीं, आपको जो सही लगता है वो करें। देन फिर मुझे फील हुआ कि जो इनकम्प्लीट ड्रीम था वो आज कंप्लीट हुआ। एंड देन ही सडनली, पहले जो मेरा ब्रेन है उसमें कुछ उन्होंने लिक्विड डाला, समथिंग ही, एंड ब्रेन और हेड को पूरा डुबाया पानी में। मुझे सांस लेने में तकलीफ कुछ नहीं हो रही थी। फिर बॉडी को डुबाया, फिर उसके बाद कुछ पीने के लिए दिया, और लिटरली आई फील इट, सेंट, सब चीज हो रहा था। एंड देन उसके बाद मुझे बैठा के पिलाया।
एंड देन गिव मी समथिंग बहुत बड़े लेवल पे, मतलब अच्छा खासा बाउल टाइप का, बहुत ब्यूटीफुल सा उसका डिजाइनर कवर था। तो बोले इसको पकड़ो और दो। तो पता चला कि स्ट्रेट हेयर है, वाइट, बहुत ज्यादा गोरे चेहरे हैं, देन मेल एंड फीमेल। और उनको देख के मैं सरप्राइज हो गई कि आपको कहीं तो भी फील किया देखा है। तो उन मेरे जो पीछे खड़े थे उन्होंने कहा कि इनको दो, दे आर समथिंग हेड। तो मैंने उनको दिया, उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो मैंने कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम जब भी कुछ मांगोगी वो मिल जाएगा। एंड मुझे पता चला कि दे आर माई मॉम डैड, वो पता चला। एंड उसके बाद जब रिटर्न में आई तो फिर यूनिकॉर्न लायन मुझे विश कर रहे, टाटा बाबा जो भी है। फिर आर्कएंजल माइकल ने कहा कि तुम्हें मेरी स्टैचू रखनी है, फेदर रखना है, एंड एमएसएस का कुछ तो भी कर रखना है, एंड बॉन्ड्स रखना है, क्लियर कॉर्ड्स या फिर समथिंग जो व्हाइट शाइन करता है, ऐसा कुछ। बस इतना ही दिखा और बाकी तो फिर यही चीज था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा कि बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी प्रोसेस, ऐसा लगा बस। Very nice. Okay. Any doubts? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? सर इसका भी No? सर्टिफिकेट मिलेगा? इसका क्या सर्टिफिकेट दूँ? कि स्वाति मैम 11 पोर्टल का मेडिटेशन करके गए। हाँ हेमा मैम बोलिए। सर जो हमने वो 30 डेज वाला रिचुअल किया था ना, तो वो जो व्हाइट पेपर वाली रजिस्टर था, तो वो आगे सारा ब्लैंक बचा ना हमारे पास, तो ये वाला यूज कर लूं मैं? 30 डेज 21 डेज वाला? हाँ कर सकते। सर वन मंथ वाला था ना हमारा। मनी चैलेंज बोल रहे हैं ना आप? कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये सुन रहा था मैम। सर मुझे थैंक यू बोलना था एक्चुअली। मतलब जब मैंने वो ज्वाइन किया था आकाशिक रिकॉर्ड्स वाला ट्रेनिंग जो हम कर रहे थे, तो उसमें मुझे बहुत डाउट्स था कि मुझे कुछ कर भी पाऊंगी या फिर फील होगा कि नहीं। बट अभी मैं काफी दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ, सो मुझे ना वाइब्रेशंस फील हो रही है। और मैं अभी जब इमेजिन करती हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसे डाउट्स नहीं होता, मैं काफी कुछ इमेजिन कर लेती हूँ। अभी आज भी मेडिटेशन किया तो मैंने देखा कि मैं पॉन्ड में, वो एंजल मुझे पॉन्ड के यहाँ पे लेके गया, एंड आई वाज राइटिंग अफर्मेशन इन पॉन्ड। अभी पता नहीं कैसे था, बट ठीक था। बट अच्छा था, जो भी फील हो रहा है ना, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। हाँ काफी टाइम में मैं लो हो जाती हूँ, जो मैंने मैसेज भी किया था, बट अच्छा है, सारी चीज अच्छी है। थैंक यू वेरी सो नाइस। मच। Thank you so much for sharing. Okay. Any more? फिर ठीक है, हम एंड करते हैं। सर अभी जो अनुराधा मैम ने बोला ना पॉन्ड में लिख रही हूँ, वैसा कभी कभी मैं देखता है ना ऊपर जाती हूँ ना, लाइक ऐसा देन आई मतलब मैं हवा में जैसा सिंबल, हम हवा में मैं उधर मतलब लिख रही हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट सर। वो क्या है? वो पता आपको दिखता है ना? नहीं जैसा क्या वो मैं जैसा लिख रही हूँ विशेष एंड एंजल्स आर देयर, जैसा वो बोला ना मेरे को, ऐसा 5 Nothing, that is एलिमेंट्स not का है at all क्या? different actually. That is not different. अच्छा That is just मैं a सोचा क्या 5 visualization that you're एलिमेंट्स, getting. मैं सोचा 5 एलिमेंट्स रहता है ना, वो पॉन्ड में लिख रहे हैं मैं जैसा हवा में जैसा वैसा। सर अभी आपने जो बोला ना एजेस फाड़ना रहता है, पॉइंटेड नहीं चाहिए, व्हाई इट इज लाइक दैट? उसका कारण क्या है? It is said like not in our culture but विक्का में जाओ, हुडू में जाओ, वुडू में जाओ, they say कि आपके जो भी पेजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस को कट करते हैं, इसलिए वी लाइक टेयर आवर पेजेस, उसे ब्लेंड करते हैं। ठीक है, और वो लोग तो वैसे यूज करते हैं। वो यूजुअली ये पेपर भी नहीं यूज किया जाता है, उसमें हैंडमेड पेपर यूज किया जाता है। हैंडमेड। और उसमें जो लिखते हैं वो हमारे नॉर्मल इंक से भी नहीं लिखा जाता है, बट ये ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है तो नॉर्मल इंक से लिखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। यस स्वाति मैम। सर मुझे जो आपको मैंने बताया अभी एक एक चीजें, उसका क्या मतलब है? जैसे खुद की पीसफुल डेथ देखना,
फिर जो कुछ वेरिएशन में मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं, बिना फेस के एंजल दिख रहे हैं। फिर उसके बाद पता चलना कि जो एक कार्मिक पेरेंट है और या जो चेक रियल कर है। और मुझे ना कर कैसे में बहुत सारी कैंडल उड़ती हुई दिखी थी। मैं चेक करती हूँ, मैं एज चेक आई करती सेड, हूँ, आपको आपको जो भी चीज दिखती है आपको पहले चेक करनी है, बाद में हमको मुझे बताना है, एंड देन आई विल पुट माय इनपुट्स। क्योंकि मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा ना, मजा नहीं आएगा। ओके, डन, ठीक, मिलते हैं 9:15 को। बाय बाय यस सर, थैंक यू। 9:15 को करूँ ना